हेलो फ्रेंड्स, आज हम औसत एवरेज के बारे में और जानकारी करते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए प्रश्न, उनको हम औसत में और किस तरह से और फास्ट सरलतापूर्वक हम उसको और सोल्व कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्लीज अटेंशन। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम संख्या से अपने को 31 विषम संख्या तक देखना है और उन संख्याओं का हमें औसत बताना है कितना होगा। जैसे अपने को ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है 37, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन 31 और डी ऑप्शन में 33। तो चलिए इसको देखिए सोल्व करते हैं। कैसे, कौन सा इसका विकल्प ऑप्शन सही होगा, हल करते हैं। औसत ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का जब अपने को सवाल दिया जाता है, क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए हमें औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ये फार्मूला अपने को काम में लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखो, विषम संख्या 1, 3, 5 और 61 तक, ठीक है ना। अपने को 61 तक 31 संख्या कहाँ आती है, 61 तक जाएंगे तब वो 31वीं संख्या 61 यानी 61 होगी। ठीक है ना। देखिए फिर से सवाल के अंदर दिया हुआ कि प्रथम 31 विषम संख्या, प्रथम से लेके 31 संख्या, तो 61 तक जाएंगे तो वो अपने को 31वीं संख्या 61 होगी, 61 होगी। ठीक है ना। अब देखिए, ये फार्मूला लगाया हमने, एवरेज 1 यानी प्रथम पद अपना 1 हो गया, अंतिम पद अपने को कितना हो गया, 61 हो गया। 1 + 61 बटा 2 यानी 1 + 61 बटा 2, इसको हमने ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 62 हो गए बटा 2, इसको 2 के पारे से अपन काट देंगे तो ये आ गए अपने 31। तो देखते हैं इसमें 31 कौन सा ऑप्शन में दिया, तो इसमें देखो 31 सी में दिया, ये अपना आंसर ये सही हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ध्यान दीजिए, 5 क्रमागत, यानी क्रम से आने वाली संख्या होनी चाहिए। तो इसमें उन 5 क्रमागत और वो कौन सी संख्या होगी, वो आपके विषम संख्या लेनी है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अपने को दे रखा है 21। तो इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें देखो, अपने को ए में विकल्प दिया है 31 21, बी में दिया 25 यानी 25, और सी में विकल्प दिया 29 और डी में दिया 27। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसका हल करते हैं। यहां से अपने को देखना है कि क्रमागत यानी क्रम से होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। और कैसी संख्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए विषम। अब देखो, इसमें ये दे दिया औसत 21 है, 21 है। यहाँ से इस सवाल को अपन को पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ से अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि औसत जो है 21 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे पीछे की संख्या को अपने को लेना पड़ेगा। तो जैसे 21 यहाँ लिखा, इसके आगे की संख्या देखो 19 ये विषम संख्या है, और 17 ये विषम संख्या है, और ऐसे ही इसके पीछे की संख्या। तो इसमें जैसे 22 तो ले नहीं सकते, सम संख्या हो गई, और 23 यानी 23 हो गई। अब इसको 24 भी नहीं ले सकते, वो भी सम संख्या है, और 25 ये विषम संख्या। अब देखिए 21 के बाद में देखो, यहाँ से 17 19 21 23 25, ये देखो 5 हो गई, 1 2 3 4 5, यस। ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, अपने को क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप इसमें बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 25, इसमें 25 है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, आपके 25 बी वाला सही होगा। ठीक है ना। तो ऐसे जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको पुटअप कर दे कि आपको पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या, तो आपको पता हो जाना चाहिए। तो ये देखो, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 17। तो इस प्रकार के सवाल में आपको जहाँ जैसे कि औसत कौन सी संख्या है, उसके इर्द गिर्द वाले को अपने को ध्यान से आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से इसको सोल्व करना होगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवाल को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। थैंक यू।